नमस्ते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने रिश्तों में बार-बार एक ही लड़ाई लड़े जा रहे हैं? जैसे कोई पुरानी फ़िल्म हो और वो चल रही हो। वही बहस, वही निराशा, वही अंत। आप सोचते हैं, क्या मैं कभी इस चक्र से बाहर निकल पाऊँगी? आप एक ही घाव पर बार-बार पट्टी लगा रहे हैं, जब जड़ कहीं और है। क्या आप सही साबित होने के चक्कर में अपने रिश्तों की सच्चाई को खो रहे हैं? तो आज हम कोशिश करेंगे इस चक्र को तोड़ देने के लिए। मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक मेंटर और थेरेपिस्ट हूं। मैं आपको एक ऐसे मार्ग के बारे में बताने जा रही हूं जिससे आप अपने रिश्तों की कहानी को एक नए सिरे से लिख सकते हैं, इस आंतरिक शक्ति के साथ जिसे हम कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये सिर्फ बातचीत के बारे में नहीं है, ये एक नई जीवन शैली है जिससे आपकी आवाज आपकी सबसे बड़ी चिकित्सा बन जाती है। कई बार हमें ये लगता है कि जो हमारा रिलेशनशिप्स हैं वो हमें बहुत चैलेंजिंग लगती हैं। हमें लगता है कि मैं एक ही बात को बार-बार दोहराती रहती हूँ, एक ही बात पे बार-बार लड़ाई होती रहती है। तो ये इसको मैं कैसे खत्म करूँ? उसकी वजह से आपका ट्रॉमा ज़्यादा बढ़ता है। मैं एक कोच, थेरेपिस्ट और मेंटर हूँ। मेरी कम्युनिटी में 100 से ज़्यादा अधिक लोग हैं जिनके साथ मैं क्लैरिटी कॉल्स करती हूँ। हमारी इनर सर्कल कॉल्स होती हैं हर हफ्ते, जो बाय द वे हमको उनको अंदाज़ा देती हैं कि वो कहाँ खड़े हैं ज़िंदगी में। तो आपकी ज़िंदगी में अगर संघर्ष है, तो आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहीं किसी जगह पर इस तरह से है जिससे कि आपने एक पेड़ लगाया और पेड़ से आपको कड़वे फल मिलते हैं। आप दिन भर फल तोड़ तो सकते हैं, लेकिन यदि इसकी जड़ें ही ज़हरीली हैं, तो कड़वा फल फिर से उगेगा। अधिकांश रिश्तों की जो बहसें होती हैं, वो कड़वे फल होती हैं। वे घर के काम को लेके, पैसों को लेके, रिलेशनशिप में डिससैटिस्फैक्शन को लेके, बच्चों के बारे में होती हैं। लेकिन ये जो जड़ें हैं, आम तौर पर 3 में से 1 होती हैं। पहली एक, महसूस किए जाने की आवश्यकता। यू वांट टू बी सीन, यू वांट टू बी हर्ड। सेकंड, आपको सेफ रहने की आवश्यकता। यू वांट टू फील सुरक्षित, यू वांट टू फील सेफ इन द रिलेशनशिप। एंड थर्ड होती है आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की आवश्यकता। आप उस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं। जब आप बर्तनों के बारे में लड़ते हैं, तो आप वास्तव में बर्तनों के बारे में नहीं लड़ रहे होते। आप लड़ रहे होते हैं क्योंकि जब आप मदद नहीं करते, तो आपको ये लगता है कि कोई आप जो सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, उसका कोई सम्मान ही नहीं करता। यदि आप केवल बर्तनों के बारे में बात करते हैं, तो आप हमेशा उनके बारे में लड़ते रहेंगे। चक्र को तोड़ने के लिए जो बेसिक कोर आपको दर्द है, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। मूल घाव जो आपका है, उसको पहचान के चक्र को तोड़ने का पहला कदम होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी रिलेशनशिप में क्या फ़ील कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कोई आपको प्यार नहीं करता? क्या आपको लगता है कि मेरी कोई बात नहीं सुनता? क्या आपको लगता है कि मेरी कोई कदर नहीं करता? क्या हो सकता है कि आप पीछे का कोई वुंड लेके चले आ रहे हैं? आपने अपनी माँ को, अपने पिताजी की जो रिलेशनशिप थे, वो उससे आप बहुत कन्फ्लिक्टेड हैं। वो सब चीज़ें एक मूल्य कारण होता है। उस कारण को हम भूल जाते हैं, लेकिन जो उस वक़्त लड़ाई हो रही होती है ना, हम उस पे फ़ोकस करते हैं। तो सबसे ज़रूरी है वो समझना कि आपका जो कोर दुःख है, कोर दर्द कहाँ से आ रहा है। ये तभी आप समझ सकते हैं जब या तो आप एक थेरेपिस्ट से बात करें, क्योंकि आप मुझसे बात कर सकते हैं, किसी और थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, वो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। अगर मुझसे बात करनी है, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कॉल बुक कर सकते हैं। दूसरी तकनीक आपको जो करनी है वो ये है, स्टॉप, लुक, लिसन। SLL। रुके, देखें, सुने। एक प्रोटोकॉल अपनी जिंदगी में बनाएं। पहली बात तो ये है, आप सुने और दूसरे इंसान को एक दुश्मन के रूप में मत देखें, बल्कि उसको भी इस तरह से देखें, वो भी एक अपने चक्र में फंसा हुआ है। हम अपनी रिलेशनशिप्स में, जो भी मैं अपनी काउंसलिंग कॉल्स में हमेशा ये बताती हूँ, अगर हम एक ह्यूमन बर्थ की तरह से, हमने ह्यूमन बर्थ लिया है, इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हम अपनी फैमिली का ट्रॉमा लेके आते हैं। हम जिस तरह से बचपन में बड़े होते हैं,
उसका ट्रॉमा हमारे अंदर घर करता है। कोई भी पेरेंट परफेक्ट नहीं होता, कोई भी पेरेंटिंग टेक्निक परफेक्ट नहीं होती। उस ट्रॉमा का अंदाजा हमें होता ही नहीं है, क्योंकि वो ट्रॉमा दिन ब दिन, साल भर साल हमारी बॉडी में घर कर जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि हम स्नैप करते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, मैं थक चुकी हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ, मुझे कुछ अपनी जिंदगी के बारे में करना है। जिस दिन आप उस टिपिंग पॉइंट पे आते हैं, आपको रियलाइजेशन होता है कि मेरी खुशी कई ऐसे ब्लॉक्स में भरी हुई है, उम्मीदों में भरी हुई है। जो मुझे उम्मीद थी जब मैंने शादी की, उसमें मुझे क्या चाहिए था, मेरे करियर में मैं चाहती हूँ वो नहीं। उससे आपको जरूरत होती है अपनी हीलिंग करने की, आपको अपनी स्क्रिप्ट नई बनाने की, आपको एक नए तरीके से जिंदगी का नजरिया बदलने की, एक नए तरीके से जिंदगी के बारे में सोचने की और अपने पे काम करने की। अपने बारे में सोचना, क्योंकि आपका बस सिर्फ अपने ऊपर ही होता है, आपका बस किसी और के ऊपर नहीं है। बहुत बार वुमेन स्पेशली अपने आप को, अपने ऊपर, अपने आप के बारे में सोचती ही नहीं है। उनको ये डायलॉग बचपन से सिखाया जाता है कि अपनी मम्मी पापा का ध्यान रखो, अपने भाई बहनों का ध्यान रखो, अपने हस्बैंड का ध्यान रखो, आगे अपने बच्चों का ध्यान रखो। अपना कहाँ ध्यान रखना है, ये तो कोई समझाता ही नहीं। जब हम अपना ध्यान नहीं रखते, एक जिंदगी में पॉइंट जरूर आता है जब हम थक जाते हैं, जब हम हार के बैठ जाते हैं और सोचते हैं हमने अपनी जिंदगी का क्या किया। जब आपका वो पॉइंट आता है, दैट इज अ वेकअप कॉल। वो आपको एक जागरूकता दिलाता है कि इट इज हाई टाइम आप अपने पे फोकस करना शुरू करें। अगर आप अपने पे फोकस नहीं करेंगे, आज नहीं तो कल, या जब आप 80 साल के होंगे ना, तो आप बैठ के ये रो रहे होंगे, मेरी जिंदगी का तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, मैंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, अपने बारे में सोचना कि मुझे किस चीज की जरूरत है, और उस जरूरत को मुंह से बोलना। अगर आपको किसी चीज की, एक रिलेशनशिप में इज्जत की जरूरत है, एक रिलेशनशिप में प्यार की जरूरत है, तो ये मत उम्मीद रखें कि दूसरे इंसान को ऑटोमेटिकली आकाशवाणी होगी और वो आपको प्यार देगा। लो, दिस इज माई रिलेशनशिप। अगर आपने कभी कन्वर्सेशन नहीं की ना, तो ये स्क्रिप्ट लिखें, मैं आज की तारीख में यहां खड़ी हूं, मुझे यहां से यहां जाना है, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे मेरे बच्चों का बिहेवियर हो, और मेरी ये सीमाएं हैं और मेरी ये चाहत है। इसको लिखें और पूरी स्क्रिप्ट को बनाएं और उस इंसान से या उन सब लोगों से शेयर करें जिनसे आप एक बेटर रिलेशनशिप, बेटर फाइनेंस अपने आप से शेयर करें, ताकि कहीं तो आप कोई शुरुआत करें अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने के लिए। हर इंसान की जिंदगी में एक पर्पस होना चाहिए। हम कीड़े मकोड़ों की तरह आए नहीं हैं, ना हमें उनकी तरह मरना है। हम सब में वो क्षमता है कि हम अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करें। मेरी कम्युनिटी में ऐसी ऐसी लेडीज हैं जिन्होंने कभी बैंक में एंटर नहीं किया। उन्होंने मेरा वेल्थ मास्टरी कोर्स लिया, या मेरा ट्रॉमा हीलिंग का कोर्स लिया, या मेरे साथ 3 मंथ की कंसल्टेशन का कोर्स लिया। आज वो अपनी बिजनेसेस चला रही हैं, वो अपनी जिंदगी को अपने हाथ में ले रही हैं, कहीं ज्यादा खुश हैं, उनकी रिलेशनशिप्स बेटर हो गई हैं। तो आप कब जागरूक होंगे, कब आप ये सोचेंगे कि मैं हर खुशी के लायक हूं, मेरी जो भी ड्रीम है मैं उस ड्रीम को रियलिटी में चेंज कर सकती हूँ। अगर आप अपना व्यवहार नहीं बदलते हैं, अपने आप पे काम नहीं करते हैं, तो फिर वही जिंदगी होगी, यहीं जहां आप आज खड़े हैं, आज से 30 साल बाद भी आप खड़े रहेंगे। तो अपनी जिंदगी का ट्रॉमा हील करें, अपनी जिंदगी के गोल सेट करें, अपनी जिंदगी का पर्पस आइडेंटिफाई करें। बार बार जो आपकी जिंदगी में लड़ाइयां हो रही हैं, उसका जो चक्र है उसको तोड़ें, क्योंकि उससे कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एस्टीम, आपका अपनी तरफ प्यार सब कम होता है। जड़ को पहचाने, क्यों ये लड़ाइयां हो रही हैं, कहाँ मेरी उम्मीदें खरी नहीं उतर रही हैं, कहाँ मैंने वो बात नहीं की जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। जागरूकता जागरूकता का प्रयोग करें, गड्ढे में गिरने से अपने आप को रोकें। चक्र को तोड़ने के लिए बहुत साहस चाहिए, क्योंकि इसमें आप अक्सर अपने हथियार डाल देते हैं। आप अपनी जिंदगी का वो अपना दारो मदार अपनी जिंदगी का अपने हाथ में नहीं लेते। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लें। हमें कोई नहीं बचाने आ रहा,
कोई हमारी जिंदगी को बदलने नहीं आ रहा। जब तक हम एफर्ट नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। एंड आपको इस चीज में हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में हेल्प चाहिए, काउंसलिंग की हेल्प चाहिए, रिलेशनशिप काउंसलिंग की हेल्प चाहिए, बच्चों के साथ चैलेंज है, आपको लगता है आपको डिप्रेशन है, तो आप 8106064015 पे कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ। ये व्हाट्सएप पे आप मैसेज डालेंगे तो मेरी टीम से कोई आपको बताएगा आप कॉल कैसे बुक कर सकते हैं। इसको करने से आपको ये समझ में आएगा, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, और मैं आपको अपनी कॉल में 3 सॉल्यूशंस हमेशा बताती हूँ, जिससे आप जहां खड़े हैं उससे आप आगे बढ़ने के पहले कदम तो उठा सकें। मैं उम्मीद रखती हूँ आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, आप अपने आप पर फोकस करेंगे, और ये लड़ाई झगड़े के जो चक्र हैं, फीलिंग लो, हैविंग लेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब से बाहर निकलेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी ऊपर वर्क करना कभी नहीं भूलिएगा। ये जिंदगी आपकी है, इसको खुल के जीना भी आपके ही बस की बात है। आज के लिए इतना ही।